स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल यानी JKLH में। मैं हूं विशाल। कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इंतखाबी अखाड़े में मौजूद सियासी जमातें पूरी ताकत झोंक रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज नारबल, काउसा और बीरवा के कई इलाकों में रोड शो करेंगे। उनके हमरा कई अहम लीडरान भी होंगे, जबकि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी श्रीनगर के फतेह कदल में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। तो चुनावी तशहीर के नज़रिए से आज का दिन काफ़ी अहम है। कश्मीर में आज चुनावी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा हैं। इंतखाबी अखाड़े में मौजूद सियासी जमातें पूरी ताकत झोंक रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज कई रोड शोज करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि नारबल, काउसा और बीरवा के कई इलाकों में उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं वो रोड शो करेंगे। इनके हमरा कई अहम लीडरान भी होंगे। जाहिर है कि NC को कांग्रेस की हिमायत हासिल है, जबकि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी श्रीनगर के फतेह कदल में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। तो आज उमर अब्दुल्ला का रोड शो होगा और जो खबरें हैं उसके मुताबिक कई इलाकों से उमर अब्दुल्ला का रोड शो आज गुजरेगा और इस पे लगातार वो अपनी पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके जो उम्मीदवार हैं उनके चुनावी तशहीर के लिए वो आज अपना वक्त देंगे। कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी उरूज पर आज हैं। इंतखाबी अखाड़े में मौजूद सियासी जमातें पूरी ताकत झोंक रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ अपनी पार्टी दोनों आज इस मुहिम में शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला नारबल, काउसा और बीरवा के कई इलाकों में रोड शो करेंगे। उनके हमरा कई अहम लीडरान भी होंगे, जबकि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी श्रीनगर के फतेह कदल में अवामी इजलास से खिताब करने वाले हैं। और आपको बता दें कि बारामूला पार्लियामानी नशिस्त पर जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल फ्रंट के उम्मीदवार मुनीर अहमद खान का कहना है कि वो साबका सियासतदानों की तरह धोखाधड़ी वाली सियासत नहीं करेंगे, बल्कि नौजवानों की बेहतरी और उनके फलाह बहबूद के लिए मुस्बत सियासत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को जो कई बरसों से मुश्किलात दरपेश हैं उसके इजाले के लिए काम करेंगे। पटन के खौर शेराबाद की पठानपुरा में मुनीर अहमद खान ने इन बातों का इजहार किया। लोगों के पास नए नए हरबे और नए नए मंशूर लेके आते हैं, तो वो इस चीज़ के अलावा कुछ नहीं है कि वो हमें फिर से एक बार बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, और मैं जो आज दिन में बता रहा हूँ आपको, दिन में कई बार मैंने बाइट्स जो दे दी उसमें भी मैंने एक ही बात कही कि जब तक हमारा जो यूथ है, जिसकी मैं बात हमेशा कर रहा हूँ कि जो 65 से 70% का एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, जब तक हम उनको अपने साथ इस पॉलिटिकल सिस्टम में प्रॉपरली साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक कोई तरक्की, तब तक कोई अमन, तब तक कोई ऐसी मजबूत चीज़ हम नहीं ला सकते जिससे आगे का मुस्तकबिल हम संवार सकें। कि मेरी प्रायोरिटी तो खाली जेलों में से बाहर निकालने वाले लोगों की नहीं रहेगी, बल्कि जेलों में जो लोग बंद हैं उनकी तादाद तो मैं कहता हूँ कि लाख के अंदर ही है, लेकिन जो बाहर हमारे जवान हैं आज की डेट में, जो 2000 में किसी ने पत्थर मारा है या 1991 में किसी ने हथियार उठाया था, आज उसे एक्स मिलिटेंट का टैग दिया गया है। आजकल वो सोसाइटी में एक जी इज़्ज़त शहरी है, आजकल उसकी भी बेटियां बड़ी हो गई है, आजकल उसे भी सोसाइटी में जीना पड़ रहा है। लेकिन आज की डेट में वो 50-55 साल का होने के बावजूद भी उसको जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है या हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री यहाँ आता है, उसको रात
थाने में गुजारनी पड़ती है, जेल में गुजारनी पड़ती है। वो भी एक बड़ा इशू है हमारा। अंदर जो 60,000 लोग हैं वो तो चलो 60,000 है, लेकिन जो बाहर की तादाद है वो कम से कम 4 लाख लोग हैं। और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज खित्ते जनाब इम्तियाज अहमद शान ने जिला रामबन के परनौत इलाके का दौरा किया और मुतासिरीन से मुलाकात की। इनके हमरा फिरदौस अहमद टाक समेत दीगर लीडरान ने भी मुतासर इलाके का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतासिरीन के साथ मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी कराया कि PDP इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ है। इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्करों की जानिब से फौरी इमदाद के तौर पर 1 लाख रुपए नकद रकम भी मुतासरीन में तकसीम की। इम्तियाज शाह ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो जल्द अज जल्द इन मुतासरीन के लिए माकूल जमीन फराहम करके इनके नुकसान का मुआवजा देकर दोबारा इन्हें बसाने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने एक छोटी सी मदद 1 लाख रुपए की मदद इनके लिए दी है, जो मैंने यहाँ जितने भी मोजिज़ अशखास हैं यहाँ पे उनके हवाले करके मैंने कहा जो भी मुतासरा कुंबे हैं उनमें दिया जाए। एक छोटा सा हमारी तरफ से रिलीफ है, लेकिन मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जो लोग अफेक्टेड हैं, जिन लोगों को नुकसान ज़्यादा हुआ है, उनको पार्टी बेस पे उनको देखा जाए और उनको कंपनसेट किया जाए। जो अभी लोग इससे बाहर हैं उनको तो चलो आदमी 10 दिन बाद भी दे सकता है, या जो मैंने सुना SDRF के तहत कुछ पैसे आए हैं, तो मुझे लगता है मुतासरा लोगों को पहले कंपनसेट किया जाना चाहिए। और उससे भी कुछ मतलब मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि उससे कुछ होने वाला है। मेरी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने वहाँ भी ये कहा कि इनके लिए कोई ज़मीन आइडेंटिफाई की जाए जहाँ पे इन लोगों का बसेरा हो सके, जहाँ ये अपने माल मवेशी को रख सकें, जहाँ पे ये अपने आयाल को पाल सकें। मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज शायद डिविजनल कमिश्नर साहब भी आए थे, काफ़ी ज़्यादा DC साहब इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इन लोगों की मदद करने के लिए। मैं उनका दोबारा से शुक्रिया करूँगा, क्योंकि मुझे सब लोगों ने यहाँ कहा कि DC साहब यहाँ पे रात दिन खड़े रहे। मुझे उनसे उम्मीद है कि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, और हमारी तरफ से, हमारी जमात की तरफ से जहाँ भी इन लोगों को हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ खड़े हैं और शाना बशाना खड़े हैं। और जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने रामबन के मुतासिरीन से मुलाकात की और राहत और इमदादी कामों और बाज़ावतकारी का अमल का जायजा लिया। उन्होंने मुतासिरीन की रुदात भी सुनी। कुदरती आफत से बेपनाह इमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। बुनियादी सहूलतों को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। एनवायरमेंट उसी में होता है, जियोलॉजिस्ट की टीम एनवायरमेंट का वही काम करते हैं, सभी है। अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इसकी स्टडी की जा रही है और टीम्स भी आएगी, उसकी स्टडी करेगी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से कि हिल एरिया है जहाँ पर कि पानी और सीपेज से जो है उसका रहा है। अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जिससे कि एक मास मूव करने लग गया, उसकी वजह से आगे बढ़ा। बात यह है कि जैसे बहुत डिफरेंट जगह पे जैसे इंसिडेंट होता है, जिस इंसिडेंट की ग्रेविटी देखी जाती है, उसमें डैमेजेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट में रूल्स है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग मुआवजा दिया जाता है। जैसे ये इंसिडेंट 25 तारीख को हुआ, उस टाइम DC और SSP साहब इमीडिएटली यहाँ आए। इन सभी लोगों को सबसे बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, DC और SSP की टीम को, जो इन्होंने यहाँ पर किसी भी कैजुअलिटी के हुए बिना सबको शिफ्ट किया, जो उनको किया। उसके बाद में इमीडिएट रहता है कि रिहेबिलिटेट करना, रिलीफ कैंप लगाया गया, लोगों को वहाँ पर खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई, मेडिकल व्यवस्था की गई। उसके बाद में इन्होंने इसको स्टडी करवाया गया, तो वहाँ जाने की किसी तरह की नौबत नहीं थी, नहीं जाने दिया गया। उसके पश्चात जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो SDRF रूल में आ रहा है। बाकी इसके अंदर पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि इन लोगों को किस तरीके से इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकी दूसरी चीज़ों के लिए, जितनी इनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको पूर्ति की जाएगी। जो भी गवर्नमेंट आगे करेगी, गवर्नमेंट अच्छे से अच्छा है इनके लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पन्ना में शराब के नशे में बस की छत से गिरा हेल्पर। बस की छत पर बैठकर हेल्पर पी रहा था शराब, हादसे में हेल्पर की मौत। सऊदी अरब में भारी बारिश ने मचाया कोहराम, समंदर में तब्दील हुई सड़कें, इमारतों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ के हालात की वजह से स्कूलों की छुट्टी का ऐलान। यूक्रेन के ओदेशा में
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि कश्मीर में आज चुनावी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इंतखाबी अखाड़े में मौजूद सियासी जमातें पूरी ताकत झोंक रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज नाराबल, काउसा और बीरवा के कई इलाकों में रोड शो करेंगे। इनके हमरा कई अहम लीडरान भी होंगे, जबकि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी श्रीनगर के फतेह कदल में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर मुनीर हुसैन हुर्रा। ज्यादा जानकारी के साथ बीरवा से वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर, आप हमें बताएं कि किस तरह की गहमा गहमी आज आप देख पा रहे हैं, और जो रोड शो आज करने वाले उमर अब्दुल्ला, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए विशाल, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि उमर अब्दुल्ला जो उनका जो ये रोड शो होगा वो काफ़ी अहम होगा, और अभी उमर अब्दुल्ला नहीं पहुंचे हैं यहाँ, और कहा जा रहा है कि आधे घंटे में उमर अब्दुल्ला जो है वो नारबल पहुंचेंगे, और नारबल के बाद यहाँ काउसा हम खड़े हैं, क्योंकि काउसा के अंदर जिन जिन जगहों पे उनके परमिशन जो आज की रैलियों के लिए दिया जा रहा है, और उन जगहों पे जिन जगहों पे वो खिताब करने वाले हैं, तो उन जगहों पे जाएंगे, और आधे घंटे के अंदर अंदर वो नारबल पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद काउसा जाएंगे, काउसा के बाद कान्हामा जाएंगे, और कान्हामा के बाद जो चायरा है, और उसके बाद कुंडूरा और बीरवा के दीगर इलाकों में जहां जहां उनका प्रोग्राम रखा गया है वहां पे वो जाएंगे और खिताब करेंगे और अपने वर्करों से खिताब करेंगे। और अगर हम गहमा गहमी की बात करेंगे, और काफ़ी जो वर्कर्स हैं वो नारबल में भी जमा है, काउसा में भी जमा है, और मुख्तलिफ जगहों पे उनके बैनर्स लगाए गए हैं जो चुनावी निशान है उमर अब्दुल्ला के, और ये काफ़ी अहम है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उमर अब्दुल्ला ने असम्बली इंतखाबात जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले जीते, और अब ये अहम है क्योंकि यहाँ इनके इंचार्ज है डॉक्टर मोहम्मद शफी जो है आज के इंचार्ज जो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वो भी यहाँ पे हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि एक जो अगर हम वोट बैंक की बात करें, वोट बैंक जो देखा जा रहा है गुज़श्ता इलेक्शंस में, वो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी और बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में एनसी को ही जाता है, क्योंकि दोनों जगहों पे एनसी ने ही जो असेंबली इंतखाबात है उनमें जीत दर्ज की है, और इसलिए काफ़ी अहम ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और ख़ासतौर पर बीरवा भी। इसीलिए आज उमर अब्दुल्ला आज अपनी इस रोड शो में खिताब करेंगे और वोटरों को अपनी जानिब मजीद लुभाने के लिए कोशिश करेंगे। जी विशाल जी, तो ये क्या माना जा रहा है मुनीर, जो मुद्दे हैं इस चुनाव में, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि एक तरफ लगातार, जबकि बीजेपी सीधे तौर पर चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन एनसी के निशाने पर बीजेपी ही ज्यादातर क्यों है, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो किस पॉइंट को या किस मुद्दे को ज्यादा जो है तशरीह मुहिम का हिस्सा बना रही हैं? देखिए विशाल, आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें, क्योंकि बीजेपी जो मरकजी सरकार ने उसको खत्म कर दिया, उसका खात्मा किया है, और उस वक्त अपोजिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही है, और इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ये कहती रही है कि आर्टिकल 370 है या 35 है उनको बहाल दोबारा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब वही मुद्दा लेकर आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आवाम के सामने जा रही है। और अगर हम जो अपोजिशन पार्टीज की बात करें, अगर हम अपनी पार्टी की बात करें या पीडीपी की बात करें या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो सारी जमातें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं इस वक्त बीजेपी के साथ साथ, वो एनसी के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, क्योंकि इनका कहना ही है कि एनसी जो है वो आवाम को धोखा दे रही है, आर्टिकल 370 बहाल नहीं हो पाएगा, 35 से बहाल नहीं हो पाएगा, और इसलिए वो इस वक्त बीजेपी के हाँ में हाँ मिला के एनसी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और एनसी के खिलाफ बोल रहे हैं, इन्हें सिर्फ आ रहा है, और इसलिए एनसी डटे हैं। एनसी का कहना यह है कि वो पार्लियामेंट में जाकर और इसके लिए, इसकी बहाली के लिए जदोजहद करेंगे, इस आर्टिकल 370 की बहाली के लिए जदोजहद करेंगे। और इस तरह ये साफ जाहिर होता है कि एक तरफ जो अपनी पार्टी जिन्होंने नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का साथ दिया है, हिमायत दी है, तो इससे साफ लग रहा है कि सारी जमातें जो हैं वो एनसी के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने बाज़ाब्ता कहा है कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये सारी जमातें उन्होंने दुश्मन ठहराया है उनको, अपने आप को। तो इसलिए आने वाले इस पार्लियामानी इंतखाबात ये काफी कठिन हो गए, यानी उसमें जबरदस्त मुकाबला होगा, खास तौर उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। जी मुनीर, जी तो मुनीर हुसैन हुर्रा हमें तफसीलात दे रहे थे, ये भी बता रहे थे किस तरह से जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट किया गया। हालांकि जो नंबर ऑफ उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स वो कहीं ज़्यादा है, लेकिन अहम मुकाबला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जेकेपीसी के दरमियान माना जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा
मुनीर के ऐसा क्यों लग रहा है, जो आपने बताया कि खास तौर से मुकाबला इन दोनों के बीच में ही है या ऐसा होगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे आप श्रीनगर ले लें या बारामूला ले लें, सीटें अलग अलग ज़रूर हैं लेकिन दोनों सीटों पर काफ़ी टफ फाइट होगी ऐसा समझा जा रहा है। देखिए विशाल, अगर हम गुज़श्ता जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं नॉर्थ कश्मीर में, उसमें उस वक्त अकबर लोन थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी इसी पार्लिमानी नशस्त पे, और उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के राजा एजाज जो थे उन्होंने उस वक्त यानी दूसरे नंबर पे रहे हैं वोट के हुसूल में। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, इंजीनियर रशीद रहे हैं, और इस बार अगरचे इंजीनियर रशीद भी मैदान में उतरे हैं, वो जेल से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने यानी फॉर्म दाखिल किया है। और अब यही साफ है क्योंकि बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं वो मुख्तलिफ जो छोटी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उसमें आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और यहाँ पे यही इन्हीं दो के दरमियान इसलिए मुकाबला है क्योंकि गुज़श्ता इंतखाबात में यही देखा गया है कि इन्हीं दो पार्टियों के दरमियान, जैसा कि अकबर लोन ने जीत दर्ज की और उसके बाद दूसरे नंबर पे राजा एजाज जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे उस वक्त, उन्होंने 1 लाख से जायद वोट उन्होंने हासिल किए हैं, और इसी तरह इंजीनियर रशीद ने भी 1 लाख से जायद वोट उस वक्त हासिल किए हैं। और ये साफ जाहिर होता है क्योंकि अगर हम PDP की बात करें, इस वक्त फयाज मीर मैदान में उतरे हैं, तो उनकी उतनी साख्त यहाँ पे नहीं है नॉर्थ कश्मीर में, और इसलिए NC और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ही यानी जैसे हमने यानी एनालिसिस किया है, और सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं इन्हीं दो पार्टियों के नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम अपनी पार्टी की बात करें, उनका भी वोट बैंक है, खासा वोट बैंक है, मगर उन्होंने जो हिमायत की है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, तो इससे साफ लग रहा है कि इन दो पार्टियों के दरमियान ये मुकाबला सख्त होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मुनीर। तो मुनीर हुसैन हुर्रा हमें बता रहे थे दरअसल ज़मीनी सूरत हाल क्या है और किस लिए ये जो मुकाबला है काफ़ी अहम हो जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। मेरे एक भयानक हमले से शहर के बड़े हिस्से में लगी आग। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का रूस पर बड़ा आरोप, यूक्रेन की सेना के खिलाफ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का दावा। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी मिसाइलें, IDF ने भी किया पलटवार, लेबनान में मिसाइल लॉन्च लोकेशन पर किया हमला। IDF ने सेंट्रल गाजा में तेज किए हमले, बड़ी संख्या में हमास के इंस्टॉलेशन और सुरंगों को किया जमींदोज। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कैंपस बना जंग का मैदान, फिलिस्तीन के समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर हुई मारपीट। दक्षिणी चीन में भारी बारिश की वजह ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। पुंछ में दूसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस SOG और CRPF शहर के कई इलाकों के साथ साथ आसपास के इलाकों की छानबीन कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कल शहर के मोहल्ला जर्नैली खालसा चौक में 2 मुश्तबा अफराद को देखा गया। इन मुश्तबा अफराद की नकल हरकत नोटिस में आने के बाद तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। पुंछ नगर के मोहल्ला जर्नैली वार्ड नंबर 17 खालसा चौक में कल संदिग्ध देखे जाने के बाद लगातार जो है पुंछ में तलाशी अभियान जारी है, और आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान विशेषकर CRPF SOG जो है लगातार इस इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस नदी हो, बेतार नदी हो या आसपास के जो मोहल्ले हैं वहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जो संदिग्ध देखे गए थे उनकी CCTV फुटेज भी सामने आई थी, और उसके बाद ही लगातार जो है इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो संदिग्ध कौन थे और कहाँ चले गए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान पूरी मुस्तैदी से इस इलाके को खंगाल रहे हैं। इस इलाके में जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो तैनात हैं, और जितना भी इलाका है पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। संदिग्ध जो हैं उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नियंत्रण रेखा का इलाका है जो है यहाँ से काफ़ी करीब है, और इस इलाके में जो है जो संदिग्ध देखा जाना वो कहीं ना कहीं एक इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो पाए, क्योंकि इस इलाके में अक्सर जो है इस प्रकार की घटनाएं पेश
आती हैं और उसको देखते हुए सुरक्षा बल जो है पूरी मुस्तैदी से जो है अपने इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं। तलाशी अभियान कब तक जारी रहेगा इसका कहना कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बल जो है इस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, घरों की तलाशी ली जा रही है, नदी नालों खेत खलिहानों को खंगाला जा रहा है और ये अभियान कब तक चलेगा कुछ ये कहना अभी नामुमकिन है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। और राजौरी पुलिस ने एनडीपीएस केस से जुड़े मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने जायदाद अटैच के मंशियात फरोश का चोगा की जायदाद कुर्क की गई है। इससे 9 महीने कबल गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजौरी पुलिस ने एनडीपीएस केस से जुड़े मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने जायदाद कुर्क की है। मंशियात फरोश फिकाल चोगा की जायदाद कुर्क की गई है। इससे 9 महीने कबल गिरफ्तार किया गया था। बिकल चोपड़ा जो FIR नंबर 280/2023 के तहत अरेस्ट हुआ था, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आज सीज की गई है। ये असेसमेंट लगाकर ही पता चलेगा। फिलहाल तो अटैचमेंट इसकी हो गई है। अभी अब देखा नहीं है पूरी बिल्डिंग का, इसको अटैचमेंट था NDPS के केस FIR नंबर 2080। और किश्तवाड़ में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत शोलापोश हो गई। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया, लेकिन बड़े पैमाने पर इमलाक का नुकसान हुआ है और फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये किश्तवाड़ की है। किश्तवाड़ में एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने का ये वाक़या पेश आया है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी है और देखते ही देखते पूरी इमारत शोलापोश हो गई। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया बड़े पैमाने पर, लेकिन इमलाक की तबाही, इमलाक का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर इस वाक़े में नहीं है। चनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में यौमिया उजरत पाने वाले मजदूरों ने अपनी भूख हड़ताल आर्जी तौर पर खत्म कर दी है। CVPP मैनेजमेंट से मजदूरों की मुलाकात हुई है, जिसमें मैनेजमेंट ने इनके जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी कराई है। मैनेजमेंट के मुताबिक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खत्म होने के बाद मजदूरों के मुतालबात आला ओहदेदारों के सामने रखे जाएंगे। उधर मजदूरों ने 30 जून तक मुतालबात पूरे न होने की सूरत में 1 जुलाई से फिर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। 23 अप्रैल से ये मजदूर भूख हड़ताल पर थे। पिछले 10 दिन से जो है हमारी स्ट्राइक चल रही थी और 4 दिन से मैं हंगर स्ट्राइक पे था और रात को जो है लेट नाइट मैनेजमेंट के साथ एक हमारी मीटिंग हुई। उसमें जो है मैनेजमेंट ने हमारी मांगे 1-2 मांगे जो है पूरी कर दी हैं, बोनस और ओवर टाइम, और बाकी जो है हमारी 30% की डिमांड थी। मैनेजमेंट ने कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दिया उस चिट्ठी में कि 4 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बाद जो है आपकी डिमांडों को माना जाएगा। तो इसलिए जो है हमने स्ट्राइक को 30 जून तक पोस्टपोन कर दिया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी तो मैं हंगर स्ट्राइक पे था, लेकिन जो हमारे जो है यूनियन के कायद हैं सुरेश शर्मा जी, उन्होंने पहले जो है ऐलान कर दिया कि अगर जून में हमारी डिमांडों को लेके मैनेजमेंट ने कोई जो है कदम नहीं उठाया तो 30 जून से जो है सुरेश जी ने बताया है कि मैं 30 जून से हंगर स्ट्राइक पे जाऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और SSM कॉलेज परिहास पुरापाटन के बाहमी इश्तराक से SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 5 रोज़ा इनोवेशन डिज़ाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड का कैंप जो है वो अख्ताम पजीर हो गया है। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से तालिब इल्मों और माहिरीन ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब पर तालिब इल्मों, माहिरीन और शुरका में इनामात और असनाद तकसीम किए गए। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर M.A. शाह, HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स NIT श्रीनगर मेहमान खुसूसी थे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल के डायरेक्टर डॉक्टर एलन गोविंद मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद रहे। प्रोग्राम में तालिब इल्मों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। आजकल जो है it has such a great importance which I cannot explain in so much. But this institution has been organizing these great programs, and then I have been seeing that many institutions have joined us, and then institutional students from all across the India have joined.
see the importance of this program, and then see the importance of this institution which is organizing. We at NIT Srinagar, sometimes it's very difficult to organize such programs, bringing students from other parts of the country, even from the other parts of the valley. ओपिनियंस बने हुए हैं यूजुअली जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कश्मीर में, उसके बेसिस पे कि कश्मीर सेफ नहीं है। बट हमारी भी फैमिली की तरफ से ये था कि कश्मीर में आप जा रहे हो, क्या पता सेफ होना हो। बट हम जब कश्मीर विजिट किया, कैंपस पूरी तरीके से सेफ है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं। तो ये थॉट रखना अपने दिमाग में कि कश्मीर बाहर के बच्चों के लिए सेफ नहीं है और यहाँ पर बाहर के बच्चे विजिट करके कुछ सीख नहीं सकते हैं, ये बेहद गलत है। ये थॉट को हमें निकाल देना चाहिए दिमाग से। यहाँ पे हमारा एकोमोडेशन भी बहुत अच्छा हुआ और बूट कैंप से 5 दिन के बूट कैंप से बहुत हमें कुछ सीखने को मिला। फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प हो गया। हमारे इंटरप्रेन्योर कैसे बने, स्टार्टअप आइडिया हमने अभी पिच किया, हमारा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हुआ। और इधर का फूड में सब अच्छा था और गरम पानी का बंदोबस्त था, सब अच्छा था। और कॉलेज का ऐसा लग रहा है हम कश्मीर में हेवन में आए हैं। जम्मू एंड कश्मीर सेफ नहीं है, पर हमने जो फील किया है कि हमें नहीं लगा कि सेफ नहीं है। बहुत अच्छा प्लेस है, नेचर के बहुत क्लोज है, कॉलेज एरिया भी अच्छा है। हमने NIT भी विजिट किया, NIT का प्लेस भी अच्छा है, सेफ है। क्योंकि हमारे इधर क्या होता है कि एक गलत फहमी है कि वो सेफ नहीं है। मैं बाहर के बच्चों को यही बताना चाहूँगा।